राजस्थान के एक छोटे से गांव देवपुरा में, जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी की झोपड़ियां फैली हुई थीं, वहां एक सादा सा इंसान रहता था, राहुल। राहुल की जिंदगी बिल्कुल सादगी से भरी थी। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, शाम को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रहती, मगर मुंह पर मुस्कुराहट कभी नहीं जाती थी। 10 साल पहले राहुल की शादी मीरा से हुई थी। मीरा गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। वो ख्वाब देखती थी मुल्क की खिदमत का, आर्मी में अफसर बनने का। राहुल ने उसका हर ख्वाब सहारा दिया। रात रात भर मीरा पढ़ती, राहुल लालटेन जलाए बैठा रहता। कभी पानी लाता, कभी चाय बनाता। मीरा जब थक जाती, राहुल कहता, तुम थक मत जाना मीरा, तुम्हारा ख्वाब मेरा भी ख्वाब है। मीरा ने मेहनत की, इम्तिहान पास किए और आर्मी कैप्टन बन गई। शादी के बाद पोस्टिंग दिल्ली हुई। मीरा की जिंदगी बदल गई। बड़ी गाड़ियां, यूनिफॉर्म, इज्जत, अफसरों की पार्टियां। मगर राहुल वही पुराना राहुल रहा, गांव का, सादा, धोती करता पहनने वाला। मीरा को लगने लगा कि राहुल उसकी तरक्की में रुकावट है। वो कहती, राहुल तुम थोड़े अच्छे कपड़े पहनो ना, मेरे साथ शहर आ जाओ। मगर राहुल हंसकर टाल देता, मैं यहां खुश हूं मीरा, तुम अपनी दुनिया में चमको। आहिस्ता आहिस्ता झगड़े बढ़े। मीरा ने एक दिन कहा, तुम मुझे शर्मिंदा करते हो, तुम्हारी वजह से मेरे साथी हंसते हैं। राहुल चुप रहा। उस रात उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन मीरा ने तलाक की दरख्वास्त दे दी। राहुल ने मुखालिफत नहीं की, बस चुपचाप दस्तखत कर दिए। मीरा चली गई और राहुल अकेला रह गया। 10 साल गुजर गए। मीरा अब कैप्टन से मेजर बन चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी में खुशी नहीं थी। हर प्रमोशन के साथ पछतावा बढ़ता गया। एक दिन उसे खबर मिली, राहुल बीमार है। गांव वाले कह रहे थे कि वो अब बोलता भी कम है। मीरा का दिल बैठ गया। उसने छुट्टी ली और सीधा देवपुरा पहुंच गई। गाड़ी गांव के बाहर रुकी। मीरा यूनिफॉर्म में उतरी, हरी वर्दी, कंधों पर मेजर के सितारे, कैप, मेडल्स। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। अरे मीरा दीदी, इतने साल बाद, कोई बोला। मीरा मुस्कुराई, मगर आंखें नम थीं। वो सीधी राहुल की झोपड़ी की तरफ बढ़ी। झोपड़ी और भी जर्जर हो चुकी थी। छत पर घास उगाई थी, दीवारें टूटी हुईं। दरवाजे पर राहुल बैठा था, पुराने कपड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें थकी हुईं। मीरा को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, मगर कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा। मीरा रुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी, राहुल मैं आई हूं। राहुल ने धीरे से कहा, आ गई? अच्छा हुआ, चाय पियोगी? मीरा रो पड़ी, राहुल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैं मगरूर हो गई थी। राहुल मुस्कुराया, बीत गई बातें मीरा, तुम अच्छा कर रही हो, मुल्क की खिदमत कर रही हो। तभी गांव के सरपंच आए। उन्होंने मीरा को देखा और बोले, मीरा बेटी, तुम्हें पता है राहुल ने क्या किया था? मीरा चौंकी, क्या? सरपंच ने बताया, तुम्हारे तलाक के बाद राहुल ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, मगर जब तुम्हारी पोस्टिंग के दौरान तुम्हारी यूनिट पर हमला हुआ था, वो 2018 का ऑपरेशन, राहुल ने चुपके से तुम्हारी मदद की थी। उसने अपनी सारी जमीन बेच दी थी और तुम्हारी यूनिट के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी करके भेजी थी, जिससे तुम्हारी जान बची और तुम्हारा यूनिट महफूज रहा। मगर उसने कभी तुम्हें नहीं बताया। कहा था, मीरा को पता चलेगा तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे सबब बोझ महसूस करे। मीरा के पांव लड़खड़ा गए। वो घुटनों पर बैठ गई। राहुल, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें। राहुल ने उसे सहारा दिया। बस मीरा, अब रो मत, तुम यहां हो यही काफी है। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग जमा हो गए। सबकी आंखें नम थीं। कोई बोला, राहुल भाई का दिल कितना बड़ा है। कोई रोते हुए बोला, मीरा दीदी अब वापस आ जाओ। मीरा ने राहुल की तरफ देखा। राहुल, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम फिर से? राहुल ने धीरे से कहा, मीरा, रिश्ते टूटते नहीं, बस भटक जाते हैं। अगर तुम्हारा दिल अब भी मेरे पास है तो मैं इंतजार करता रहूंगा, मगर इस बार गुरूर नहीं, सिर्फ मोहब्बत। मीरा ने राहुल को गले लगा लिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सूरज ढल रहा था, मगर उस दिन देवपुरा में एक नई सुबह हो रही थी। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत ओहदे, मर्तबे या अमीर होने में नहीं, बल्कि खामोश कुर्बानी और बड़े दिल में होती है। कभी कभी पछतावा हमें सच्चाई दिखाता है और वो सच्चाई हमें वापस घर लौटा देती है।